दोस्तों उम्मीद कि आप ठीक होंगे। आज मैं बात करना चाहूँगा शाहनवाज दहानी और जाहिद महमूद के हवाले से। जैसे कि आपको पता है कि जाहिद ने तो अपना मतलब कि वो इंटरनेशनल कैरियर जिसको कहा जाए इंटरनेशनल मैचेस के हवाले से, वो तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसने एक T20 खेला था जिसमें उसने 3 विकेटें ली थी। और शाहनवाज दहानी को तो लिख तो रहे हैं पूरी की पूरी, जिसको नेशनल मीडिया कहा जाए वो तो उसको कह रही है कि ये पाकिस्तान का स्टार है, लेकिन उस स्टार के हवाले से अगर किसी और सूबे से होता, अगर किसी और जगह से होता तो आज शाहनवाज दानी शाहीन शाह आफरीदी से भी 2 कदम आगे हमें नज़र आता, क्योंकि उसकी जो परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर PSL के अंदर, जो उसकी परफॉर्मेंस 20 विकेटें लेने वाला हाईएस्ट विकेट टेकर बॉलर जो है उसको इन लोगों ने जो पिक किया है वो टेस्ट सीरीज़ के हवाले से पिक किया। अगर देखा जाए किसी भी फॉर्मेट के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर क्रिकेट का ये उसूल होता है कि कोई वनडेज के हवाले से अच्छा होता है, कोई T20 के हवाले से अच्छा होता है और कोई टेस्ट क्रिकेट के हवाले से अच्छा होता है। लेकिन हमारे प्लेयर ने T20 के अंदर सबसे ज़्यादा विकेटें ली और उस विकेटें लेने वाले शाहनवाज को कौमी टीम का स्क्वाड का तो हिस्सा बनाया गया, लेकिन वो टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया। तो पहले दिन से जब ये फैसला हुआ, हम तो उसी टाइम भी कह रहे थे कि ये फैसला इंतहाई गलत हुआ है, लेकिन हम फिर भी इस वजह से खामोश रहे कि हमारे प्लेयर्स के अगेंस्ट कोई ये एक्शन ना ले कि सिंध के अंदर लिसानी बुनियादों पर ये चीज़ें हो रही हैं। भाई मैं तो ये कहूँगा कि लिसानी बुनियादों पर तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है। इससे पहले आपको याद होगा काशिफ भट्टी को दौरा कराया गया, 2 टूर हुए उसके बाद अभी काशिफ भट्टी स्क्रीन से गुम हो गया। उससे पहले मैं गिनवाना चाहूँगा आपको, शाहनवाज से पहले मुश्ताक कल्हड़ो था पन्नू आकिल का, उसको PSL की जो फ्रेंचाइज थी कराची की तो उसमें सिलेक्ट किया गया। उसके बाद उसको अजहर महमूद से ट्रेनिंग कराई गई, फिर वो लड़का गायब है। अभी डोमेस्टिक के अंदर उन 6 टीमें जो खान साहब ने जो क्रिकेट की तबाही का नया फार्मूला दिया था वो उन 6 टीमों में भी नहीं है और PSL के अंदर भी नहीं है। ना शाहनवाज आपको नज़र आएगा और ना ही आपको अफराज खोसो नज़र आएगा और ना ही आपको मुश्ताक कल्हड़ो नज़र आएगा। तो ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं काशिफ भट्टी के हवाले से हमें तो अलग से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन अभी जो हालिया दूसरी टेस्ट जो है वो जारी है वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की, तो उसके हवाले से मैं ये कहूँगा कि जाहिद महमूद और आपने शाहनवाज को जो है वो ग्रीन कैप तो दे दी, लेकिन खिलाएंगे कहाँ पे? ये भी आप वही मतलब के करेंगे जिसको कहते हैं आप धूल चटा दी। तो आप हमें धूल चटा रहे हैं कि इनको सिर्फ स्क्वाड का हिस्सा बनाएंगे और आगे चलकर वो कौमी टीम का हिस्सा नहीं बनाएंगे। तो भाई ऐसी सिलेक्शन के का फ़ायदा क्या? ऐसे मतलब कि स्क्वाड का क्या फ़ायदा कि आपने टेस्ट स्क्वाड का तो उन्हें हिस्सा बना दिया, लेकिन खिलाने के लिए आप तैयार नहीं हैं। थोड़ी सी नज़र अगर मैं डालूं इन पे, जो हमारी टीम है अभी आप देखेंगे आबिद अली का ताल्लुक और वास्ता जो है वो लाहौर से पंजाब का है। इसके अलावा इमरान भट्ट है वो भी पंजाब से हैं, अजहर अली हैं वो भी पंजाब से हैं, बाबर आजम है वो भी पंजाब से हैं, फवाद आलम है कराची से है। ये लड़का जो है वो तारिक आलम थे, एक्स क्रिकेटर थे, उनका बेटा है। इसके अलावा अगर देखा जाए मोहम्मद रिजवान है वो KP से है, पेशावर से उसका वास्ता है, ताल्लुक है। फ़हीम अशरफ जो हैं वो कसूर से हैं, लाहौर से यानी पंजाब से। हसन अली है मंडी बहावलदीन पंजाब से। इसके अलावा अगर देखा जाए नोमान अली हैं, ये भी टोकन जिसको कहा जाए वो किया गया है, सिंध के ऊपर बड़ा एहसान किया गया कि उसको लिया गया नोमान अली को। हालांकि देखा जाए जिस तरीके से शाहनवाज उभर के आए तो नोमान अली की परफॉर्मेंस हो या फवाद आलम की हो, तो उन दोनों की क्या, शाहीन शाह आफरीदी की खुद की परफॉर्मेंस नहीं थी T20 के अंदर, आपने उसको तो उठा लिया क्योंकि वो बोर्ड उसके हवाले से राज़ी है। और आपको पता है कि शाहीन शाह आफरीदी का एक ब्रदर थे रियाज आफरीदी, उसके ब्रदर थे। अभी आफरीदी के हवाले से शाहिद खान आफरीदी के हवाले से वो उसके क्या अच्छे खासे रिश्तेदार बन रहे हैं। तो मतलब ये पर्चियाँ चला कर क्रिकेट का ये बेड़ा गर्क कर रहे हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। शाहीन शाह आफरीदी का वास्ता तो मैंने आपको बताया खैबर एजेंसी से है, नोमान सागर से हैं, मोहम्मद अब्बास जो है सियालकोट पंजाब से हैं। तो इनमें से अगर देखा जाए तो 7 प्लेयर जो हैं, अभी जो 11 वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेली है, मैं सिर्फ 11 लड़कों की बात कर रहा हूँ। बाकी आपको वकार यूनुस का भी पता है कि वो कहाँ से हैं कहाँ से नहीं है, मैं उस पर बात नहीं करूँगा क्योंकि आप लोग लिसानी बुनियादों पर करेंगे तो हम तो यही समझते हैं। 74 ईयर्स गुजर गए, एक लड़के ने इतनी शानदार परफॉर्मेंस दी है T20 के अंदर, उसको आपने बना दिया टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा, लेकिन आप उसको एक टेस्ट भी नहीं दे रहे। ना आप जाहिद महमूद को एक भी टेस्ट मैच दे रहे हैं, ना आप शाहनवाज दहानी को दे रहे हैं। तो हम क्या समझें, सिंध के लोग और पंजाब बलूचिस्तान के लोग क्या समझें कि नस्ली बुनियादों पे नहीं है, ये तासुबाना रवैया नहीं है, तो फिर आखिरकार ये क्या रवैया है?
मैं आपको बताऊं कि 7 लड़के पंजाब से, 2 का ताल्लुक सिंध से, 2 का केपी से ताल्लुक है, लेकिन उसमें जो हमारे परफॉर्मर हैं जैसे जाहिद महमूद हो गया, शाहनवाज दहानी हो गया, इन दोनों को नहीं लिया गया। तो अभी मैं तो ये कहना चाहूँगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि अभी आप अकल के नाखून लें, थोड़ी सी आप इंसानियत इंसानियत दोस्ती से काम लें, पाकिस्तान दोस्ती से काम लें, क्योंकि छोटे सूबों से भले किसी प्लेयर का वास्ता हो, ताल्लुक हो, लेकिन वो छोटे सूबे भी पाकिस्तान का हिस्सा हैं, ये लड़के भी पाकिस्तानी हैं, कोई यूपी और सीपी से आने वाले कोई मतलब कि वो नहीं है कि न कोई भारत का हिस्सा है, ये ऐसी धरती के बेटे हैं, ऐसी पाकिस्तान के बेटे हैं। उनको अगर आप थोड़ा सा चांस देंगे तो ये अपनी कौम के लिए, अपने वतन के लिए उसका नाम रोशन कर सकते हैं। मैं बड़ा डरा हुआ हूँ, बड़ा घबराया हुआ हूँ कि काशिफ भट्टी वाला सीन इधर फिर रिप्ले ना हो, जाहिद महमूद और शाहनवाज दहानी के हवाले से ये वही काम न किया जाए कि इनको मतलब के टूर करा के घुमा फिरा के फिर एक को लड़का ना छोड़ेंगे, दूसरे को दादू छोड़ेंगे। अगर ऐसा होता है तो मैं सिंध के क्रिकेटर्स से, सिंध के ऑर्गेनाइज़र्स से और सिंधी क्रिकेटरों का भला चाहने वाले, मेरिट की बुनियादों पे चाहने वालों से ये अपील करूंगा कि अभी वो दिन गए, अभी वो वक्त गुजर गया कि आप लोग कहते थे कि परफॉर्मेंस नहीं है सिंध के लड़कों की। तो इससे ज़्यादा क्या परफॉर्मेंस हो? आपके वहाब राज खेल रहे थे, शाहीन शाह आफरीदी खेल रहे थे, आपके दूसरे जो हमारे जो लेजेंड फास्ट बॉलर थे उनकी मौजूदगी में शाहनवाज ने तो साबित कर दिया अभी, और ये क्या बंदा मतलब साबित करे? सबसे ज़्यादा विकेटें ली हैं और वो टीम से बाहर बैठा हुआ है, और ऊपर से आपका जो है वर्ल्ड कप आ रहा है, अक्टूबर 17 को वर्ल्ड कप आपका स्टार्ट हो रहा है। आपकी तैयारी क्या है, कहाँ नज़र आ रही है? जिधर जा रहे हैं वहाँ पर शिकस्तों पे शिकस्त खाते आ रहे हैं। तो मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी अपील करूँगा और दूसरा पूरी सिंध से ये अपील करूँगा कि अभी अगर काशिफ भट्टी वाला सीन होता है और इन लड़कों को घुमा फिरा के कोई मैच ना देकर उनको वापस भेजते हैं तो इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज होना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तक ये आवाज़ इन लड़कों की पहुंचनी चाहिए कि उनके साथ ज्यादती हुई है, क्योंकि इससे ज़्यादा कोई मतलब कि सिंधी बोलने वाला लड़का हो या उर्दू स्पीकिंग हो क्या परफॉर्मेंस देगा? जब 20 विकेटें ली तब भी आपने टीम से बाहर उसको मतलब स्क्वाड का हिस्सा बनाया और उसको रहने दिया। इसी तरीके से अगर तो इससे तो अच्छा था आप वेस्ट इंडीज़ के टूर पे इसका नाम ही ना लेते, इसका नाम ही स्क्वाड का हिस्सा न बनाते, तो कम से कम ये कश्मीर प्रीमियर लीग तो खेल देता, कैरेबियन लीग में तो ये चला जाता। तो इन आप प्लेयर्स के कैरियर्स के साथ खेलना बंद करे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए मेरिट की बुनियादों पर सिलेक्शन करे, और अब जब सिलेक्शन होती है तो बराबरी के बुनियादों पे, अहलियत के बुनियादों पे लड़कों को टीम का हिस्सा बनाए। आपकी बड़ी मेहरबानी। उम्मीद कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपकी बड़ी मेहरबानी।